तो लास्ट क्लास में आप सीरियस हो जाएंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना बाइनोमियल देखा था, आज क्वाड्रेटिक देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें बाद में कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें टाइम निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास आएंगी। आप लोगों ने क्वाड्रेटिक वैसे भी सॉल्व करना सीखा होगा, लेकिन फिर भी एक रिकॉल करने के लिए है। ax स्क्वायर प्लस bx लिख लेना बेटा अपनी कॉपी में, प्लस c दैट इज इक्वल टू 0, दिस इज दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अगर a 0 हो जाएगा तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। अब इसका रूट्स निकालना हमारे पास क्या होता है, वैल्यूज ऑफ x, ऐसी वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी उन्हीं को हम कहते हैं रूट्स निकालना। आप लोगों को पता होगा कि रूट्स निकालने के लिए आपको मतलब इस स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म वाला बताया गया होगा कि a को c से मल्टीप्लाई करिए, फिर स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, हम अपना ना मैथ्स में सिंपल सी बात करेंगे, एक डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं विच इज b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अगर ये आपका जो d है, ठीक है, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया, तब हमारे पास आप बोलेंगे कि इसके रूट्स आएंगे। अब आपको रियल, अब तीनों केस ही बता देते हैं। d इक्वल टू 0 अगर हमारे पास आ गया, 1 रूट है, मतलब दोनों रूट कोइंसाइड कर जाते हैं, d ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास टू डिस्टिंग्विश या टू सेपरेट रूट्स आप बोलेंगे, अलग अलग से दो रूट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, दो सॉल्यूशंस मिलेंगे। और d लेस देन 0 है तो कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलते हैं। हमें इसकी जरूरत नहीं रहती है, हमें इसकी जरूरत नहीं रहती, क्योंकि हम लोग जब यहां पर बात करेंगे ना बेटा, फिजिक्स में जनरली अगर मैं बात करूं तो ये जो x है हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी, हो सकता है टाइम हो सकता है डिस्टेंस हो या पोजीशन हो सकता है वेलोसिटी हो। तो कभी भी हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्स नहीं आ सकता, वेलोसिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आ सकती। तो मेजॉरिटी हमारे पास केसेस क्या रहेंगे फिजिक्स के हिसाब से, ये मैथ्स के हिसाब से है, फिजिक्स के हिसाब से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो इसके रूट्स होते हैं, तो जैसे मान लो कि x1 एंड x2 अगर हमें देखने हैं तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। b क्या है जरा नोटिस करना, b हमारे पास इसका कोफिशिएंट है, ठीक है, x का कोफिशिएंट दैट इज b, x स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज a, इनका नजर रखना है, और कांस्टेंट हमारे पास प्लस c ये रहा, ठीक है। तो ये a b c के हिसाब से हम लोग पहले d निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये 0 आ गया तो एक ही रूट मिलेगा हमारे पास, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, प्लस माइनस हट जाएगा, और फिर माइनस b बाय 2a हमारे पास बनेगा। सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन हमें कुछ भी जरूरत नहीं है, लेस स्ट्रेस में अगर हम लोग पढ़े, क्योंकि मैथ्स में आएगा ये आप लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे, अभी हमें रूट्स निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो आना चाहिए बेसिकली, ठीक है। d ग्रेटर देन 0 आ रहे तो दो डिफरेंट रूट्स हमारे पास आएंगे, d लेस देन 0 है तो कॉम्प्लेक्स हमारे लिए ये मतलब नहीं रखता है, क्योंकि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो फिजिकल क्वांटिटीज की होंगी, हो सकता है टाइम हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, फोर्स हो, मोमेंटम हो, कुछ इनकी होंगी, और वो कभी भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज नहीं हो सकती, वो हमारे पास रियल वैल्यूज होंगी, राइट। तो हमारे लिए ये रहेगा नहीं। और जो भी आपके रूट्स हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर ये प्लस माइनस क्या है, भाई देखो हमारे पास एक रूट अगर आप देखें तो माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a होगा, ठीक है, और दूसरा रूट अगर आप देखें रूट 2, मतलब इसका जो सेकंड सॉल्यूशन होगा माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a होगा। इसी को हम लोग रूट्स को जनरली बोल देते हैं माइनस बी, जो x का कोफिशिएंट है इसके आगे माइनस लगाना, प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a हम लोग ये बोल देते हैं। a क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या है x का कोफिशिएंट, और d क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac। सीधी सी बात, ठीक है। प्लस माइनस क्यों लगाए, एक प्लस के साथ रूट आएगा, एक माइनस के साथ आएगा। सर यहां पर तो एक ही रूट आ रहा है, हाँ, क्योंकि जैसे आप d0 डालोगे तो माइनस बी बाय 2a माइनस बी बाय 2a दोनों में जो रूट्स आएंगे वो कोइंसाइडिंग रूट्स हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी, तो इनका जरा एक बार देख लेते हैं। कोई मान लो आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना हो तो इसमें a की वैल्यू क्या रहेगी, मैं यहां लिख देता हूं, यहां पर a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -5, c की वैल्यू है 6। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -4, c की वैल्यू है 4। a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 3 एंड c की वैल्यू है -5। a की वैल्यू है 3,
बी की वैल्यू है -7 एंड सी की वैल्यू है 2, ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है 4 एंड सी की वैल्यू है 1। ठीक है, तो अगर हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो सीधे यहां पर क्या करना होता है, बी स्क्वायर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac हमें करना होता है। ठीक है, 4ac। तो सिंपल सी बात है, एबीसी आप यहां से निकाल ही ले रहे हैं, तो डी की वैल्यू यहां पर आएगी बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, दैट इज दिस, तो 25 - 6 4 24, दैट इज इक्वल टू 1। ये ग्रेटर देन 1 आ रहे तो दो रूट्स होंगे, क्या, एक रूट होगा -b 5 हो जाएगा, +1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, हमारे पास है 1, और दूसरा रूट हो जाएगा -b -1 डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास दो रूट्स रहेंगे। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो 6 डिवाइडेड बाय 2, एक रूट आएगा 3 और एक रूट आएगा 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2। अगर आप 3 और 2 इस इक्वेशन में डालेंगे सेटिस्फाई हो जाएगा। ये आप लोगों ने पढ़ा है, बस इसलिए मैं चैट बंद करके पढ़ा रहा हूं, इसमें कोई नॉनसेंस वाली बात ना हो। सर इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे भाई, इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा बी अंडर रूट में हमारे पास डी या बी स्क्वायर, अगर हम देखें तो 16 -4 इंटू 1 इंटू सी, दैट इज 4। तो सर ये तो डी 0 आ गया, इसका एक ही रूट होगा, x1 और x2 बराबर होंगे बेटा, -b4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, दैट इज 1। तो इसके दोनों रूट्स हमारे पास क्या होंगे, 2। मतलब इस इक्वेशन को 2 एंड 2 दो रूट्स है, दोनों इक्वल है, कोइंसाइडिंग है, वही इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। यहां पर डी निकालेंगे बेटा, तो बी स्क्वायर दैट इज 9 -4 इंटू ए इंटू सी, दैट इज -5। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 9 प्लस 4 2 8 8 5 40, तो 49 आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग यहां पर निकाल सकते हैं। मैं x1 मैं सीधे लिख देता हूं, हमारे पास ये आई थिंक आप लोग कर लेंगे, -3 प्लस माइनस रूट ऑफ, एक बार प्लस ले लेना एक बार माइनस ले लेना, 49 डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 इंटू 2, ऐसे लिख रहा हूं। आप लोग सॉल्व करके दोनों रूट्स निकाल लीजिएगा, मतलब रूट डी रखना है। ठीक है, फिर डी यहां पर निकालेंगे, तो बी स्क्वायर दैट इज 49 -4 इंटू ए इंटू सी, ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 3 24, 49 माइनस 24, तो ये कितना आएगा बेटा, यहां पर 5 आ जाएगा और यहां पे 25 आ जाएगा। तो यहां पर x1 एंड x2 दो रूट्स आएंगे, -b7 प्लस माइनस रूट ऑफ 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की बात करें तो 3, 2 इंटू 3, तो 5 हो जाएगा हमारे पास। यहां पर डी की बात करेंगे तो डी की वैल्यू आएगी बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू हमारे पास सी। तो सर ये तो 0 आ रहा है, तो दोनों रूट x1 इक्वल टू x2, दैट इज -b डिवाइडेड बाय 2 इंटू हमारे पास 4, तो -½ आपका रूट आ रहा है। क्या आपको ये सारी बात समझ आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम लोग रूट्स कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है सर, इसमें और भी प्रॉपर्टीज एंड आइडेंटिटीज होती हैं, यस, वो मैथ्स में सीखना, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बिलीव मी। हम बेसिक मैथ्स क्यों कर रहे थे, बेसिक क्यों बोला, हमें कुछ छोटी छोटी सी चीजें चाहिए जिसको हम लोग आसानी से क्या कर ले, आसानी से अपनी इक्वेशंस को सॉल्व कर ले। हमें बहुत घनघोर मैथ्स नहीं करनी है, वो मैथ्स का पार्ट है, वो मैथ्स में आप सीखेंगे, हमें बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीजें चाहिए। क्लियर, वेरी गुड। ठीक है,